गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्या हाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाँ जी। तो भैया हम लोग पढ़ रहे थे वेन डायग्राम टॉपिक। और वेन डायग्राम में हमने टाइप वन और टाइप टू दो कैटेगरी के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। टाइप वन कैटेगरी के क्वेश्चंस कर लिए और हमने टाइप टू कैटेगरी के भी क्वेश्चंस कर लिए। दो टाइप के क्वेश्चंस हम वेन डायग्राम में बना चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। और कल थी भैया 4 दिसंबर। हाँ जी। चलिए साहब। तो टाइप वन और टाइप टू दो कैटेगरी के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सबसे पहले हमने दो दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन को चेक करना सीखा। फिर दो दो ऑब्जेक्ट के बाद मैंने आपको बताया कि, है ना, ये तो जो रिलेशंस थे ये टू ऑब्जेक्ट्स के रिलेशन से, दो ऑब्जेक्ट्स के रिलेशंस के। दो ऑब्जेक्ट के रिलेशन के बाद हमने थ्री ऑब्जेक्ट्स रिलेशन आइडेंटिफाई करना सीखा। और जब थ्री ऑब्जेक्ट्स रिलेशन हम बनाते हैं, सॉरी सॉरी, जब हम थ्री ऑब्जेक्ट्स रिलेशन बनाते हैं तो बेटा थ्री ऑब्जेक्ट्स में कितने टाइप के विकल्प बनते हैं? 10 टाइप के ऑप्शन बनते हैं। 10 के अलावा 11वां ऑप्शन नहीं हो सकता। सिर्फ ये 10 टाइप के आपके सामने ऑप्शंस होंगे, इन 10 के अलावा 11वां ऑप्शन नहीं हो सकता है। इसके बाद इसके बाद हमने फिर थ्री ऑब्जेक्ट की ना प्रैक्टिस करी, है ना। कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो इंडिविजुअल रिलेशन के आधार पर सॉल्व हो रहे थे, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट सॉल्व हो रहे थे। फिर हमने टाइप टू कैटेगरी को पढ़ा। टाइप टू कैटेगरी सबसे आसान कैटेगरी है, इससे ज्यादा आसान कुछ है भी नहीं। अब ये जो टाइप थ्री कैटेगरी है ना, ये जो टाइप थ्री कैटेगरी है, ये परसेंटेज में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो मैथमेटिक्स में। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़े से दो चार क्वेश्चन मैं भी आप लोगों को करा देता हूँ रीजनिंग में। अच्छा, हमारे एग्जाम में जब ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन आता है ना, तो दो क्वेश्चन बनते हैं। या तो टू ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन बनेगा हमारे एग्जाम में। अगर टू ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन बनेगा तो ये वाला वेन डायग्राम। या फिर थ्री ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन बनेगा, बस। या तो दो ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन बनेगा या तीन ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन बनेगा। तीन से ज्यादा ऑब्जेक्ट बेटा रीजनिंग में नहीं आते हैं। और बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ही, मतलब मैं कहूंगा ये भी बहुत आसान है। आप परसेंटेज में ऑलरेडी पढ़ भी चुके होंगे। चलिए साहब, तो जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो वेन डायग्राम मेथड से। क्योंकि ये क्वेश्चन वेन डायग्राम मेथड से चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाता है, चुटकी बजाते ही। ठीक है। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए। 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। यहाँ पे दो सब्जेक्ट दे रखे हैं, एक सब्जेक्ट दे रखा है हिंदी का, एक सब्जेक्ट दे रखा है अंग्रेजी का। यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट तो है हिंदी का, समझ रहे हो, और एक सब्जेक्ट है हमारा अंग्रेजी का। एक सब्जेक्ट दे रखा है अंग्रेजी का। 70% विद्यार्थी हिंदी में, मतलब हिंदी में टोटल पास होने वाले कितने हैं? 70%। 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, अंग्रेजी में टोटल कितने पास होने वाले हैं? 60%। समझ रहे हो? जी हाँ। बनाओ बेटा। टोटल टोटल हिंदी की जो वैल्यू है, इस पूरे गोले की वैल्यू बेटा कितनी है? 70। और इस पूरे गोले की वैल्यू कितनी है? 60। बस आपको ये वेन डायग्राम फिल करना है। और जैसे ही आप ये वेन डायग्राम भर दोगे, जैसे ही आप ये वेन डायग्राम भर दोगे, तो जो भी पूछे गए प्रश्न होंगे, मुश्किल से 2-4 सेकंड लगेंगे उन प्रश्नों का उत्तर देने में। मुश्किल से 2-4 सेकंड लगेंगे। इससे ज्यादा का समय लगेगा ही नहीं। 2-4 सेकंड से ज्यादा का जो समय है वो लगना ही नहीं है। ठीक है, मुश्किल से 2-4 सेकंड आपको लगने हैं। हाँ जी। सर, आपकी पीवाईक्यू वाली बुक, उसमें मुझे अल्फाबेटिकल सीरीज वाला चैप्टर नहीं मिल रहा है। आपने फर्स्ट क्लास में करवाया था। ओके। बेटा, जो पीवाईक्यू बुक है ना, उसमें जो अल्फाबेटिकल नामक चैप्टर है वो कंप्लीट अल्फाबेटिकल चैप्टर नहीं से है। जो पीवाईक्यू बुक में एक टॉपिक है अल्फाबेट टेस्ट नाम का, उस अल्फाबेट टेस्ट के अंदर वो सारे के सारे जो टॉपिक्स है ना वो शामिल है। अल्फाबेट टेस्ट नाम का चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर सारे इंक्लूडेड हैं। समझ रहे हो? अल्फाबेट टेस्ट के अंदर अल्फाबेटिकल सीरीज पीवाईक्यू बुक में अलग से चैप्टर नहीं है। ठीक है। हाँ जी। अल्फाबेटिकल सीरीज जो चैप्टर है वो पीवाईक्यू बुक में अलग से चैप्टर नहीं है। अल्फाबेट टेस्ट नाम नाम का चैप्टर है, उसके अंदर है वो। बनाओ बेटा। हम्म। बनाओ बेटा, फटाफट से बनाओ इस क्वेश्चन को, जल्दी से सॉल्व करो। सर, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं, है ना,
70% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए हैं, 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि 30% विद्यार्थी ऐसे थे जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। अच्छा, दोनों में उत्तीर्ण होने वाले कहाँ आएंगे? सर दोनों में उत्तीर्ण होने वाले ना इनके बीच में आएंगे। दोनों में उत्तीर्ण होने वाले क्या है, इनके बीच में आएंगे, इनके बीच में, समझ रहे हो? 30% विद्यार्थी ऐसे जो हिंदी अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण है, तो जो दोनों में उत्तीर्ण है सबसे पहले उसको भरेंगे। 30% दोनों में उत्तीर्ण है तो इनके बीच में हमने 30 लिख दिया। अच्छा, ये पूरा गोला 70 का है बेटा, 70 में से 30 यहाँ आ गया तो बचा कितना, 40 बचा। अच्छा, ये पूरा गोला जो है वो पूरा गोला 60 का है, 60 में से 30 यहाँ आ गया तो बचा कितना, 30 बचा। बस क्वेश्चन खत्म। ऐसे कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं जो केवल हिंदी में उत्तीर्ण हुए? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर दैट पास्ड ओनली इन हिंदी? केवल हिंदी में पास होने वाले कितने हैं, 40%, है ना। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए? हाउ मेनी स्टूडेंट पास्ड ओनली इन इंग्लिश? तो केवल अंग्रेजी में पास होने वाले कितने हैं, 30%। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। वेन डायग्राम मेथड से क्वेश्चन सॉल्व है। तो देखो, परसेंटेज चैप्टर, ये परसेंटेज चैप्टर है मैथमेटिक्स का, है ना। लेकिन कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग में भी आ जाते हैं, तो इसलिए मैं ये कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करा रहा हूँ, ठीक है। ज्यादा नहीं, कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराऊंगा, समझ रहे हो? चलिए साहब। अच्छा, जब दो ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन होगा तो दो वेन डायग्राम बनेंगे, और जब तीन ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन होगा तो तीन वेन डायग्राम बनेंगे। चलिए, एक कक्षा में कुल 500 विद्यार्थी हैं बेटा, टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 500। इनमें से 300 विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं, 400 विद्यार्थी अंग्रेजी। तो अभी भी हमारे पास कितने सब्जेक्ट हैं? सर हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं, हिंदी और अंग्रेजी बोलने वाले। हमारे पास दो सब्जेक्ट है, कुछ विद्यार्थी हैं जो हिंदी बोलते हैं, है ना, कुछ विद्यार्थी हैं जो हिंदी बोलते हैं, और कुछ हमारे पास विद्यार्थी हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं। जो हिंदी बोलते हैं वो है 300 विद्यार्थी, यानी कि हिंदी बोलने वालों की टोटल संख्या कितनी दे रखी है, 300। और 400 विद्यार्थी ऐसे हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलने वालों की टोटल संख्या कितनी दे रखी है, 400। हिंदी बोलने वालों की टोटल संख्या है 300, इंग्लिश बोलने वाले की टोटल संख्या है 400, और कक्षा में कुल 500 विद्यार्थी हैं। बेटा, कक्षा में कुल 500 विद्यार्थी है, इसका मतलब क्या है? अगर इंग्लिश टोटल बोलना है 400, हिंदी टोटल बोल रहे हैं 700, मतलब हिंदी टोटल बोल रहे हैं 300, इंग्लिश टोटल 400। तो अगर इनकी टोटल वैल्यूज में ऐड करता हूं तो 400 और 300 700 हो गई। तो भैया यहाँ पर जो टोटल वैल्यूज बनकर आ रही है वो 700 बनकर आ रही है ना। यहाँ पर जो वैल्यूज बनकर आ रही है वो कितनी बन के आ रही है, 400 और 300। यहाँ पर जो वैल्यू बन के आ रही है वो 400 और 300 700 बन के आ रही है। देखो, एक टीचर को पता होता है एक क्लास में कितना कंटेंट देना है, समझ रहे हो? 40 मिनट पढ़ाना है, 50 मिनट पढ़ाना है, 60 मिनट पढ़ाना है, 45 मिनट पढ़ाना है, 90 मिनट पढ़ाना है, 2 घंटे पढ़ाना है, वो एक टीचर से बेहतर कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो मेरे को पता है कि मेरे को एक क्लास में कितना कंटेंट देना है आपको, ठीक है। मेरे को मत सिखाओ कि मैं कितना पढ़ाऊँ कितना नहीं पढ़ाऊँ, ठीक है बेटे। हम्म। वो मेरे को पता है कि मेरे को एक क्लास में कितना पढ़ाना है। आप अपनी मर्जी से पढ़ना चाहते हैं तो बेटा वीओडी सेक्शन में जाइए, और वीओडी सेक्शन में अपनी मर्जी से तुम चाहे दिन में 10 घंटे रीजनिंग पढ़ो, चाहे 12 घंटे रीजनिंग पढ़ो, कोई रोकने वाला नहीं है तुम्हें। तुम पूरे दिन रीजनिंग पढ़ते रहो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। लाइव में बेटा आप मेरे, अगर आप लाइव क्लासेस से सिलेबस कंप्लीट करोगे तो मेरे अकॉर्डिंग करोगे। स्टार्टिंग में मैंने बताया था सिलेबस कंप्लीट होने में 6 महीने लगते हैं, तो वो 6 महीने में सिलेबस किस तरीके से कंप्लीट होगा वो मैं जानता हूँ, ठीक है जी। हाँ जी। और अगर आपको जल्दी है सिलेबस कंप्लीट करने की तो आप बीओडी से कर सकते हो, ठीक है बच्चे। हाँ जी, बनाओ बेटा। हिंदी में टोटल पास हुए हैं 300, इंग्लिश में टोटल पास हुए हैं 400, और यहाँ पे बोला जा रहा है भैया टोटल हमारे पास 500 विद्यार्थी हैं, जबकि टोटल वैल्यू तो 700 बन के आ रही है। सर, टोटल बोला जा रहा 500 है, लेकिन टोटल जो वैल्यू है वो 700 बन के आ रही है, तो ऐसा क्या लफड़ा है? सर 400 और 300 700 बन के आ रही है, जबकि टोटल है 500। तो ये जो 200 वैल्यू एक्स्ट्रा जा रही है कहाँ जा रही है? सर ये 200 वो होंगे जो इन दोनों का कॉमन पार्ट होगा, ये 200 वो होंगे जो इन दोनों का कॉमन पार्ट होगा। भैया 400 और 300 700, और 500 टोटल है, तो 700 में से 500 घटा दो 200, तो 200 वो बच्चे हैं जो इन दोनों का कॉमन पार्ट है। 200 वो बच्चे हैं, है ना। वेबसाइट पे कमेंट नहीं चल रहा है कोई, वेबसाइट पे कौन सी वेबसाइट पे कमेंट नहीं चल रहा है, चल तो रहे, कमेंट्स आ रहे हैं बेटा, सबके कमेंट्स आ रहे हैं, मेरे को सबके कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। तुम कमेंट्स की चिंता मत करो। हाँ जी। तो 700 में से 500 घटा दो 200, तो 200 इन दोनों का कॉमन पार्ट हो गया।
200 इन दोनों का कॉमन पार्ट हो गया, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये टोटल जो वैल्यू है वो 300 की है। टोटल वैल्यू हमारी कितने की है? 300 की। 300 में से 200 घटा दो। अगर मैं 300 में से 200 घटा दूं तो वैल्यू कितने की बचेगी? 100 की। सर ये जो टोटल गोला है वो 400 का गोला है, 400 में से अगर 200 घटा दो तो ये वैल्यू कितनी बचेगी? 200 की। अब आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। एक्सरसाइज में 13 नंबर बता दीजिए। कौन सी एक्सरसाइज में से? किसकी एक्सरसाइज में से है? अल्फाबेटिकल सीरीज की। तो उसका वीडियो सोल्यूशन ना मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय जो यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल पे वो पूरा चैप्टर मैंने वीडियो सोल्यूशन दिया हुआ है, वहां से एक्सरसाइज 13 का सोल्यूशन देख लो तुम। हाँ जी। तो भैया, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो हिंदी अंग्रेजी दोनों बोलते हैं? ये बताओ, हिंदी अंग्रेजी दोनों बोलने वाले कितने हैं? सर जो हिंदी भी बोलते हैं और जो अंग्रेजी भी बोलते हैं 200 हैं। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर दैट स्पीक ओनली हिंदी? केवल हिंदी बोलते हैं, केवल हिंदी। हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर हु स्पीक ओनली इंग्लिश? केवल इंग्लिश बोलते हैं, केवल इंग्लिश बोलते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट दैट स्पीक ओनली इंग्लिश? ओनली हिंदी, ओनली इंग्लिश और बोथ। समझ रहे हो? ये तो वो हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं, ये वो हैं जो केवल इंग्लिश बोलते हैं, ये दोनों बोलते हैं। अच्छा, इस टोटल गोले में वो हैं जो टोटल हिंदी बोलते हैं, इस टोटल सर्कल में वो व्यक्ति हैं जो टोटल इंग्लिश बोलते हैं। तो ये जो दो क्वेश्चन थे, ये दो ऑब्जेक्ट वाले क्वेश्चन थे, लेकिन असली जो मजा आता है ना वो तीन ऑब्जेक्ट वाले क्वेश्चन में आता है। अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने 3 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है, 3 ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन आएगा तो उसका वेन डायग्राम हमें हमेशा ऐसे बनाना है। 3 ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन है ना। चलो फटाफट से इस वेन डायग्राम को फिल करो। जब आप इस वेन डायग्राम को फिल कर दोगे तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन है। तो ये चारों क्वेश्चन आप तब सॉल्व कर पाओगे जब आप इन तीनों सब्जेक्ट का वेन डायग्राम यहाँ पे फिल कर दोगे, है ना। हाँ जी, वेन डायग्राम की एक्सरसाइज में 30 नंबर बता दीजिए तुम यार। वेन डायग्राम की एक्सरसाइज तक पहुंच गए, पहले तुम वेन डायग्राम कंप्लीट तो होने दो चैप्टर। क्या क्वेश्चन है? हाँ, 13 क्वेश्चन। हाँ, ये सर मैंने 11th क्लास में पढ़ा था, बिल्कुल 11th क्लास में पढ़ा होगा। हाँ डेफिनेटली 11th क्लास में तुमने पढ़ा होगा। देखता हूँ मैं। एक तो कुछ बच्चे ऐसे पागल हो जाते हैं, बस एक ही कमेंट को 1000 बार पेस्ट कर देते हैं। जो जेन्युइन कमेंट्स होते हैं ना उनको भी आने नहीं देते। उनको लगता है कि उनके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं मिला तो उनको सांस उनकी अटक जाएगी, ऐसा लगता है, उनका दम घुटने लगता है अगर उनके कमेंट्स का रिप्लाई ना करो तो। एक सेकेंड में देखता हूँ। वेन डायग्राम का एक्सरसाइज का 13 नंबर क्वेश्चन। क्यों परेशान हो रहे हो तुम? बेटा कोई भी एक्सरसाइज तब लगाया करो जब चैप्टर कंप्लीट हो जाया करे। बिना चैप्टर कंप्लीट हुए एक तो तुम क्वेश्चन मत लगाया करो। बेटा सन स्टार और मून, ये क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, सन स्टार मून। तो तुमसे सन स्टार मून नहीं हो रहा? हम्म। सन स्टार मून वाला क्वेश्चन है। तो सूर्य एक तारा है, चंद्रमा एक तारा नहीं है बेटा। चंद्रमा एक उपग्रह है, चंद्रमा बाहर आएगा, सूर्य तारे के अंदर आएगा। मतलब हद करते हो यार तुम बिल्कुल। हाँ जी। सन स्टार कौन सा क्वेश्चन है? तो तुम क्वेश्चन लिख दो मेरे को। चलिए तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप बोर्ड पे ध्यान दो और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना, ठीक है। इन अ क्लास इन अ क्लास 30 स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स। 30 ऐसे विद्यार्थी हैं जो मैथमेटिक्स में पास हुए हैं। इन अ क्लास 30 स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स। तो बेटा ये जो गोला है ये मैथ्स में पास होने वाले बच्चों का गोला, और मैथ्स में टोटल कितने बच्चे पास हुए? मैथ्स में टोटल 30 स्टूडेंट पास हुए हैं। मतलब ये टोटल ही सर्कल के अंदर 30 आएगी वैल्यू।
50 स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश। भैया 50 ऐसे छात्र हैं जो अंग्रेजी में पास हुए हैं। ठीक है, 50 स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश, बहुत बढ़िया। एंड 80 स्टूडेंट पास्ड इन रीजनिंग, ये पूरा रीजनिंग का गोला है ना। और रीजनिंग में पास होने वाले कितने बच्चे हैं? रीजनिंग में पास होने वाले हैं मेरे भाई 80 स्टूडेंट पास्ड इन रीजनिंग। समझ रहे हो? तो जैसा जैसा बोलता जाए वैसे वैसे करते जाओ। ये टोटल सर्कल मैथ्स का है, इसके अंदर टोटल वैल्यू 30 बननी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। ये टोटल सर्कल हमारा इंग्लिश का है, इसके अंदर टोटल वैल्यू 50 बननी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। ये टोटल सर्कल हमारा रीजनिंग का है, इसके अंदर टोटल वैल्यू 80 बननी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं बननी चाहिए। ठीक है, अब हम पता है क्या करेंगे? अब हम सबसे पहले ना इन तीनों का कॉमन पार्ट फिल करेंगे, है ना। तीनों का कॉमन पार्ट, 2 स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स। दो ऐसे बच्चे हैं जो तीनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, बच्चे गलती कहाँ करते हैं? बच्चे गलती यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे। ये जो लाइन है ना, इस वाली लाइन में बच्चे गलती करते हैं। और मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ बेटा, हाईलाइटर से हाईलाइट कर देता हूँ। अक्सर गलती हमारी इस वाली में होती है। ये जो लाइन है ना, इस वाली लाइन में गलती होती है हमसे। ये जो लिखा हुआ ना, 5 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ, 5 स्टूडेंट्स, थोड़ा और इसका, 5 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। बेटा 5 ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं, मैथमेटिक्स और इंग्लिश में। तो बच्चे पता है क्या करते हैं? मैथमेटिक्स और इंग्लिश का कॉमन पार्ट ये है। तो 5 ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5, यहाँ पे 5 लिख देते हैं, बस ये गलती कर बैठते हैं। और बाबू यहाँ पे 5 नहीं आना, क्योंकि मैथमेटिक्स इंग्लिश का जो टोटल कॉमन वैल्यू है ना, वो टोटल कॉमन वैल्यू ये है। मैथमेटिक्स इंग्लिश की जो टोटल कॉमन वैल्यू है वो ये है, और टोटल कॉमन वैल्यू हमारी कितनी होनी चाहिए? टोटल कॉमन वैल्यू हमारी 5 होनी चाहिए। जबकि तुमने यहाँ पे 5 लिख दिया, इसका मतलब मैथमेटिक्स और इंग्लिश की टोटल वैल्यू कितनी बन गई? 5 और 2 7 बन गई। इसीलिए मैं यहाँ पे 5 नहीं लिख सकता, मुझे लिखना होगा 5 में से 2 घटाकर 3। अब बेटा मैथमेटिक्स और इंग्लिश की टोटल कॉमन वैल्यू कितनी बनेगी? 5 बनेगी। 15 स्टूडेंट पास इन इंग्लिश एंड रीजनिंग। बेटा इंग्लिश रीजनिंग का कॉमन पार्ट ये है, इंग्लिश रीजनिंग में टोटल वैल्यू 15 बननी चाहिए, 15 में से 2 पहले से मौजूद है, तो 15 माइनस का 2 13। 10 स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। बेटा मैथमेटिक्स और रीजनिंग में ये टोटल वैल्यू 10 है, 10 में से 2 ऑलरेडी है, तो 10 में से 2 गए, बची कितनी? 8। चलिए साहब, अब ओनली वाला पार्ट फिल कर दो, लास्ट में ये वाला पार्ट फिल होता है। अच्छा, ये टोटल गोला हमारा कितने का है? टोटल गोला 30 का है। 8 और 2 10 और 3 13, तो 30 में से अगर मैं 13 घटा दूं तो बची कितनी वैल्यू? 17। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये टोटल सर्कल मेरा 50 का है, 50 में से 13 और 2 15 और 3 18, 50 में से 18 घटा दो, बची कितनी वैल्यू? 32। बहुत बढ़िया। सर ये टोटल गोला मेरा 80 का है, 80 में से 8 और 2 10 और 13 23, 80 में से 23 घटा दो, बची की वैल्यू कितनी? 57। अब आप दुनिया के किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। ये वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया। जैसे ही ये वेन डायग्राम कंप्लीट हुआ, है ना, जैसे ही ये वेन डायग्राम कंप्लीट हुआ, अब आप सारे प्रश्नों के उत्तर बड़े आसानी से दे सकते हो। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल गणित में उत्तीर्ण हुए हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हैव पास्ड ओनली इन मैथमेटिक्स? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर दैट पास्ड ओनली इन मैथमेटिक्स? केवल गणित में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताओ। पास्ट ओनली इन मैथमेटिक्स, बेटा ओनली इन मैथमेटिक्स में कितने पास हुए हैं? 17, 17 ही पास हुए हैं। समझ रहे हो? मैथ्स नहीं पढ़ोगे तो यही हाल होगा तुम्हारा, है। तुमने भी बैच ही नहीं लिया बेटा राकेश सर का, गगन सर का, है, इसीलिए सबसे कम बच्चे पास हुए मैथमेटिक्स में। समझ रहे हो? चलिए साहब, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट हैव पास्ड ओनली इन इंग्लिश? केवल अंग्रेजी में कितने पास हुए हैं? केवल अंग्रेजी में, तो केवल अंग्रेजी में पास होने वाले 32 है। बेटा ये भी बहुत कम बच्चे हैं, 32। तुम बेटा गोपाल सर और जयदीप सर से दूर हो अभी, है। जयदीप सर गोपाल सर का बैच लोगे तो तुम्हारी संख्या बढ़ जाएगी, है ना। तीसरा क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी स्टूडेंट पास्ड ओनली इन रीजनिंग? अब क्योंकि रीजनिंग तो सारे बच्चे पढ़ ही रहे हैं हमसे, तो पास्ट ओनली इन रीजनिंग, केवल रीजनिंग में पास होने वाले कितने? केवल रीजनिंग में पास होने वाले हैं 57। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट? अच्छा, हमसे पूछा है कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो टोटल स्टूडेंट के लिए ना ये टोटल सारे नंबर्स आपस में ऐड कर दो।
इस गोले के अंदर जितने भी नंबर्स हैं सारे नंबर जोड़ दो, यही हमारा टोटल है। अगर टोटल अलग से नहीं दिया तो इस गोले के अंदर जितने नंबर हैं यही हमारा टोटल है। अच्छा, रीजनिंग में टोटल 80 है, तो बेटा इस गोले के अंदर जितनी वैल्यू है वो सब 80 है, तो इंडिविजुअल जोड़ने की तो जरूरत है नहीं। भैया पक्का मालूम है ये टोटल वैल्यू कितनी बनेगी, 80 बनेगी। 17 और 3 20 हो गया, तो बेटा 80 और 20 100, 100 और 32 132। तो टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल है 132। ये जो डेटा दिया हुआ है टोटल 132 का डेटा है, ना कि 160 का। अरे इसके अंदर जो टोटल नंबर्स होंगे यही तो टोटल है। एक बच्चे ने क्या किया, इन वैल्यूज को ऐड कर दिया, 80 और 50 130 और 30 160। ये तुम 160 जो बता रहे हो बाबू, इन 160 में कुछ कॉमन भी तो है, तुम कॉमन को भी काउंट्स किए जा रहे हो। इनको जोड़ के टोटल नहीं बनता है, इसमें तो कॉमन पार्ट्स भी है भैया। टोटल वैल्यू यहां पर इन सारे नंबर्स को इंडिविजुअल जोड़ के बनती है ना। हाँ जी, समझ रहे हो। राजनीतिज्ञ, कवि और महिला, देखो एग्जैक्टली होता क्या है जेंडर के बेसिस पे ना। कभी कभी क्या है, जैसे जेंडर के बेस तुम सोचोगे कवि और महिला में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि महिला जो है वो कवित्री होती है ना। कवि और महिला में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि महिला कौन है, कवित्री है, कवित्री कवित्री होनी चाहिए महिला। तो इसीलिए यहाँ पे नो का रिलेशन आएगा। लेकिन कभी कभी अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन हम यहाँ पे जेंडर को डिफाइन नहीं करते, कभी महिला पुरुष दोनों ही होगा। जैसे हीरो महिला पुरुष दोनों की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये एक कॉमन नाउन हो गई जहां पे जेंडर को डिफाइन नहीं करना, अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन। समझ गए। तो राजनीतिज्ञ, कवि और महिला तीनों में सम का रिलेशन होगा ऑप्शंस के हिसाब से। ठीक है, और अगर ऑप्शन नहीं है तीनों में सम, तो फिर नो का रिलेशन वहां पे मान लिया जाएगा कवि और महिला में। ठीक है, अब समझ गए, तुम्हारा डाउट समझ गए हम क्या पूछना चाह रहे थे। अब मिल गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक। ये बताओ कलेजे को ठंडक मिली कि नहीं मिली। हम्म। तो कॉमन जेंडर के हिसाब से तुम उसको ना डिफाइन मत करो, जैसे कवि, जैसे टीचर, टीचर को जेंडर के हिसाब से डिफाइन मत करो, कवि को डिफाइन मत करो, हीरो को मत डिफाइन करो, प्लेयर, स्टूडेंट, मतलब जो कॉमन नाउन है ना, जो सबके लिए अप्लाई होती है, उनको जेंडर के हिसाब से डिफाइन मत करो। ये मत बोलो सर, सर वहां पे तो वो बोला जाता है जैसे नायक और नायिका होता है ना, नायक अलग होगा, नायिका महिलाओं के लिए हो गया, ये तो हम कैटेगराइज कर देते हैं उसको, है ना। लेकिन आपको कैटेगराइज करने की जरूरत नहीं है, ये वर्ड्स बेटा दोनों के लिए बने हैं। ठीक है, चलिए शुक्रिया। हम्म। इग्नू से बीए कर रहा हूँ, सीजीएल में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस पास हो जाना तुम, बस पास हो जाना। फाइनल ईयर में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सीजीएल वालों को कोई दिक्कत नहीं है, तुम कहीं से भी ग्रेजुएशन करो, बस तुम पास होने चाहिए। हाँ जी, वेबसाइट से नहीं हो रहे तो। अच्छा, मोबाइल एप्लीकेशन में तो जब आप क्लास देख रहे हो तो कमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन अगर यही क्लास आप कंप्यूटर में देख रहे हो वेबसाइट पे, तो वहां से कमेंट्स नहीं हो रहे। हम्म। हाँ भाई, रीजनिंग चाहे तुम अरुण सर से पढ़ो चाहे हमसे पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। करियरविल प्लेटफॉर्म पर जितने भी टीचर है ना, सब ताबड़तोड़ हैं, एक से बढ़कर एक डायमंड है, डायमंड बेटा। बहुत तराश के इन टीचर्स को इकट्ठा किया गया करियरविल प्लेटफॉर्म पर, और सारे के सारे टीचर डायमंड हैं। समझ रहे हो, हीरे, सोना नहीं है, हीरे हैं हीरे। कहीं पढ़ो, बस दिल लगा के और मन लगा के पढ़ो, सिलेक्शन जरूर होगा। फाइनल ईयर वाले बिल्कुल सीजीएल दे सकते हैं, फाइनल ईयर वाले बिल्कुल सीजीएल दे सकते हैं, बस आपको ना, आप पास होने चाहिए एग्जाम में, क्या होने चाहिए, पास होने चाहिए। अगर आप पास नहीं हो तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। फाइनल ईयर वाले जरूर, क्यों नहीं दे सकते। डायमंड नहीं, कोहिनूर है।
कोहिनूर भी तो डायमंड ही है भाई, है ना। कोहिनूर इज इन, अबे तुम वेन डायग्राम पढ़ रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता कोहिनूर डायमंड के अंदर आएगा? है। चलिए साहब। अरे तुम वेन डायग्राम भरो यार, एक तो बातों में लग जाते हो, जैसे ही मैं कमेंट्स पे ध्यान दूं तो तुरंत बातों में लग जाओगे, इसलिए तो हम ध्यान कम देते हैं कमेंट्स पे। चलिए फटाफट से इसको भरो बेटा, जल्दी से भरो फटाफट से। ऐसे पढ़ो तो अच्छा कर सकते हो, थोड़ा सीजीएल के बारे में बता दो। अरे यार तुम तो हद कर रहे हो बिल्कुल। तुम अपना अपना बेस्ट दो। ठीक है, तुम अपना बेस्ट दो। देखो सबसे सबसे पहले जो टिप्स होती है ना, सिलेक्शन की टिप्स क्या होती हैं? सबसे पहले ना सिलेबस कंप्लीट किया जाता है। आप लोग क्या करते हो, बिना सिलेबस कंप्लीट किए ही इधर उधर लगने लग जाते हो। सबसे पहले हर सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट करो, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीएस हो, चारों सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट करो। जब तक आप सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे तब तक काम नहीं चलता। सिलेबस जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप मॉक लगाओ, कुछ भी करो, है ना, फिर आप ऑल एग्जाम्स दो, है ना। तुम लोग सिलेबस करते नहीं हो, सिलेबस बिना किए ही मॉक और एग्जाम देने लग जाते हो, फिर कहते हो सिलेक्शन नहीं होता। अच्छा, सिलेबस किस तरीके से करते हैं? सिलेबस करते हैं रेगुलर रिवीजन के साथ। ऐसा नहीं कि बस पढ़ डाला और काम हो गया। रेगुलर रिवीजन, रेगुलर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, और रेगुलर पीवाईक्यू चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। समझ रहे हो? इस तरीके से सिलेबस किया जाता है कंप्लीट। सिलेबस कंप्लीट करने के ये तरीके हैं। साथ के साथ रिवीजन करो, साथ के साथ चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो, साथ के साथ पीवाईक्यू चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो। जो चैप्टर पढ़ गए उसके पीवाईक्यू के क्वेश्चन लगाते जाओ। तो जब एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से, फिर आप मूक लगाना शुरू कर दो, एग्जाम देना शुरू कर दो, बस सिलेक्शन कोई होने से रोक नहीं सकता। दिक्कत क्या होती है, सिलेबस होता है तुम्हारा 30-40% और तुम जंप कर जाते हो यहाँ। और जब हम एक बार बिना सिलेबस कंप्लीट किए यहाँ पे जंप करते हैं, फिर हम मुड़ के दोबारा सिलेबस की तरफ कभी देखते ही नहीं है। फिर कभी नहीं देखते। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जैसे रीजनिंग में आपने 30% सिलेबस कर लिया, 50% कर लिया और मॉक देना शुरू कर दिया, तो हो सकता है एक ऐसा मॉक आ जाए जिसके तुम पूरे 30 में से 30 क्वेश्चन बना दो, 25 के 25 बना दो, तो तुम्हें पता है क्या लगेगा? मुझे तो पूरी रीजनिंग आ गई। अगले मॉक में हो सकता है 25 में से 24 बनाओ, एक ही क्वेश्चन बचेगा, तुम कहोगे एक ही तो है, कोई दिक्कत नहीं, मैं लेकिन मेरी पूरी रीजनिंग कंफर्म है। बट तुम्हें ये नहीं पता कि उसके बाद असली एग्जाम में जो क्वेश्चन आ गया रीजनिंग का, उसमें वो टॉपिक पूछ लिया जो तुमने पढ़ा नहीं है, तो तुम क्या करोगे फिर? तो इसीलिए सिर्फ मॉक दे के अपने को जस्टिफाई मत किया करो कि तुम्हारा सिलेबस हुआ है कि नहीं, क्योंकि मॉक में तो कभी कभी 3 चैप्टर से, मतलब कभी कभी तो जैसे रीजनिंग में 46 चैप्टर है, तो मॉक में हो सकता है कभी कभी रीजनिंग के 10 ही चैप्टर से पूरा मॉक बना दिया और वो 10 चैप्टर आपने पढ़े हो, तो तुम्हें लगेगा तुम्हारा तो सिलेबस कंप्लीट है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट किया जाता है इस तरीके से, देन आफ्टर हम मॉक में जंप करते हैं। तब फिर दुनिया की कोई ताकत सिलेक्शन लेने से रोक नहीं सकती हमारा। समझ रहे हो? हम्म। हाँ जी। चलिए साहब, इन अ क्लास 300 स्टूडेंट पास इन हिंदी। भैया हिंदी में तो 300 बच्चे पास हो गए। हाँ, कितने बच्चे पास हो गए हिंदी में? 300 पास हो गए। 300 स्टूडेंट पास इन हिंदी, बहुत बढ़िया। 200 स्टूडेंट पास इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितने बच्चे पास हो गए? इंग्लिश में पास हो गए 200 बच्चे, बहुत बढ़िया। 250 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में कितने पास हुए हैं? मैथमेटिक्स में पास हुए हैं 250 टोटल। अब हमें क्या करना होगा, हमें ना तीनों का कॉमन भरना होगा। हमें तीनों का कॉमन, 20 स्टूडेंट पास्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट, 20 स्टूडेंट पास्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, बहुत बढ़िया। 50 स्टूडेंट पास्ड इन हिंदी एंड इंग्लिश। बेटा हिंदी इंग्लिश का कॉमन वैल्यू कितनी है? 50। 50 में से 20 आ गया, बचा कितना? 30। 25 स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। 25 स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। इंग्लिश और मैथमेटिक्स में 25 हुए हैं, इंग्लिश और मैथमेटिक्स में 25 है, तो 25 में से 20 गया, बचा कितना? 5। 75 स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड हिंदी।
75 पास हुए हैं मैथमेटिक्स और हिंदी के लिए। 75, 75 में से 20 आ गया, बचा कितना? 55। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब तुम जानते हो कि ये पूरा गोला जो है वो 300 का है, तो टोटल वैल्यू 300 होनी चाहिए। 30 और 20 50 और 50 100। 300 माइनस का 100 200, 200 में से 5 गए 195। ये पूरा गोला बेटा 200 का होना चाहिए, 200 का। 30 और 20 50, 200 में से 50 गए 150, 150 में से 5 गए 145। ये पूरा गोला 250 का होना चाहिए, 250 का। 250 में से 50 गए बेटा 200, 200 में से 5 और 5 10 और 20 30, 200 में से 30 गए 170। अब तुम हर प्रश्न का उत्तर दे दोगे जो भी क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा। कुल विद्यार्थियों की संख्या। अच्छा, टोटल स्टूडेंट के लिए टोटल नंबर्स ऐड कर लो। हमें पता है ये टोटल नंबर ऐड करके कितना बनेगा? 300। तो ये टोटल वैल्यू 300 है। 300 और 150 कितना हो गया? 450। 450 और 150 600 और 20 एक्स्ट्रा 620 होगी वैल्यू। टोटल वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 620 हो गई, है ना? टोटल वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 620 हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, हाउ मेनी स्टूडेंट है पास ओनली इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश? इस क्वेश्चन का आंसर दो बेटा। ओनली मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश में कितने बच्चे पास हुए? हाउ मेनी स्टूडेंट पास ओनली मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश? बेटा केवल मैथमेटिक्स और इंग्लिश में पास, ओनली मैथमेटिक्स और इंग्लिश वाले कितने हैं? 5। टोटल मैथमेटिक्स और इंग्लिश वाले कितने हैं? 25। लेकिन ओनली मैथमेटिक्स इंग्लिश, ओनली वर्ड यूज हो रहा है बेटा। ओनली का मतलब केवल मैथ इंग्लिश, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ओनली मैथमेटिक्स इंग्लिश में कितने हैं? 5। हाउ मेनी स्टूडेंट है पास ओनली इन हिंदी एंड इंग्लिश? बेटा केवल हिंदी इंग्लिश। अगर टोटल हिंदी इंग्लिश होता, टोटल हिंदी इंग्लिश होता तो 50 होता। लेकिन ओनली हिंदी एंड इंग्लिश है। ओनली हिंदी एंड इंग्लिश में कितने हो गए? ओनली हिंदी एंड इंग्लिश में हो गए 30। अच्छा, हाउ मेनी स्टूडेंट पास ओनली इन मैथमेटिक्स? ओनली इन मैथमेटिक्स, ओनली इन मैथमेटिक्स कितने हो गए? ओनली इन मैथमेटिक्स हो गए 170। ओनली इन मैथमेटिक्स हो गए 170, है ना? ओनली इन मैथमेटिक्स हो गए 170। तो थ्री ऑब्जेक्ट वाले क्वेश्चंस हैं। मजा आ रहा है थ्री ऑब्जेक्ट्स बनाने के बाद, थ्री ऑब्जेक्ट का रिलेशन बनाने के बाद? चलिए साहब, है ऐसा पढ़ाते हैं सर कि मैं भूलता ही नहीं कभी। अच्छी बात है। तो हम्म ओनली मैथ हिंदी में तो 50 होगा ना? ओनली मैथ हिंदी में 50 कहाँ है बे? ओनली मैथ हिंदी में 50 कहाँ है बे? मैथ हिंदी, बेटा मैथ का गोला ये है, हिंदी का गोला ये है। ओनली मैथमेटिक्स और हिंदी पूछा कहाँ है हमसे? मैथमेटिक्स और इंग्लिश पूछा है बेटा। ओनली मैथमेटिक्स और इंग्लिश, ओनली मैथमेटिक्स और इंग्लिश, ओनली मैथमेटिक्स और इंग्लिश, ओनली इंग्लिश एंड हिंदी, ओनली इंग्लिश एंड हिंदी। समझ रहे हो? सही बना वेन डायग्राम, कोई गलती नहीं है। टेबल स्क्वायर क्यूब याद कर लो यार, जितने तुम कर सको। याद करने से बेहतर प्रैक्टिस होती है। याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करना जरूरी है। प्रैक्टिस होनी चाहिए बेटा, याद व्याद से कोई लेना देना नहीं है। प्रैक्टिस होना चाहिए।
हाँ जी, कंप्लीट, बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे लग रहा है कि क्यों पता नहीं, मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कुछ बच्चों ने ये वेन डायग्राम गलत बना दिया होगा। कुछ बच्चों ने ये वेन डायग्राम थोड़ा सा गलत बनाया होगा, जरूर गलत बनाया होगा। देर आर टोटल 600 स्टूडेंट, भैया टोटल 600 बच्चे हैं, बहुत बढ़िया। 300 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स ये टोटल बच्चे हैं, मैथ्स में पास होने वाले कितने बच्चे हैं, 300 बच्चे। 200 स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश, इंग्लिश में पास होने वाले टोटल कितने हैं हमारे पास, 200 बच्चे, बहुत बढ़िया। एंड 100 स्टूडेंट पास्ड इन हिंदी, हिंदी में टोटल पास होने वाले कितने हैं, हिंदी में टोटल पास होने वाले कितने हैं, 100 बच्चे, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ, तीनों सब्जेक्ट में कितने बच्चे पास हुए हैं, 20 स्टूडेंट पास्ड इन ऑल थ्री सब्जेक्ट, 20 स्टूडेंट पास्ड इन ऑल थ्री सब्जेक्ट, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, 50 स्टूडेंट पास्ड इन हिंदी एंड इंग्लिश, बेटा हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश की टोटल वैल्यू 50 है, 50 में से 20 आ गई तो बची कितनी, 30 बची। 75 स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, इंग्लिश और मैथमेटिक्स की टोटल वैल्यू 75 है, टोटल वैल्यू 75 है, 75 में से 20 घटा दो तो बची कितनी, 55, है ना। एंड 30 स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड हिंदी, 30 स्टूडेंट मैथमेटिक्स और हिंदी के लिए हैं, 30 में से 20 घटा दो बची कितनी, 10 बची। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो बेटा ये टोटल वैल्यू 300 की है, 300 में से 50 और 20 70 और 10 80, 300 में से 80 घटाओ 220 और 5 घटा दो 215, ये टोटल वैल्यू 200 की है, 30 और 20 50 और 50 100, 100 घटा दो तो बचे कितने, 100, 100 में से 5 घटा दो बचा कितना, 95। ये टोटल वैल्यू 100 है, 30 और 20 50 और 10 60, तो बची कितनी, 40 है, बहुत बढ़िया। 215, 95, 40, 55, 20, 10, 30, बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर दिया, वेरी गुड जॉब, शाबाश। है ना। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट, हाँ ये क्वेश्चन है असली। अब बताओ तुम, अब तुम्हें नानी याद आ जाएगी। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर दो। हाउ मेनी स्टूडेंट फेल्ड ओनली इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, ऐसे कितने बच्चे हैं जो फेल हो चुके हैं। अब तुम कहोगे सर यही बदतमीजी क्या है सर, आपने तो पास हुए छात्रों का डेटा दिया है और देर आर टोटल 600 स्टूडेंट, टोटल 600 बच्चे हैं, टोटल हमारे पास 600 बच्चे हैं, है ना। और आपने जो डेटा दिया है वो पास हुए छात्रों का दिया है, और आप पूछ रहे हो सर फेल कितने हुए, तो सर हम कैसे बताते कितने फेल हुए, हम कैसे बनाते फेल कितने हुए हैं। लाइव वीडियो कमेंट कर रही हूँ बट ने बताया नहीं, प्लीज मेरा कमेंट आ रहे हैं बता दीजिए, आ तो रहे हैं आपके कमेंट, आपके कमेंट्स भी आ रहे हैं, आपकी शक्ल भी दिखाई दे रही है हमें। हाँ, क्यों परेशान हो रहे हो, सब दिख रहा है। ये हमारी एप्लीकेशन बहुत एडवांस है, बहुत तेज है एप्लीकेशन, ये तुम्हारी शक्ल अकल सब दिखाती है कमेंट्स के साथ साथ। हाउ मेनी स्टूडेंट फेल्ड ओनली इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, ऐसे कितने बच्चे हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं जो फेल हुए हैं, फेल हो गए। लेकिन केवल और केवल, केवल और केवल किस में फेल होने चाहिए, मैथमेटिक्स और इंग्लिश में फेल होने चाहिए। केवल इंग्लिश और मैथमेटिक्स में फेल होने वाले कितने हैं। अब तुम कहोगे सर इंग्लिश और मैथ में फेल होने वाले कितने हैं, 40 बच्चे हैं जो इंग्लिश और मैथ में फेल हुए हैं। तुम यही तो कहोगे सर मैथ में पास होने वाले ये हैं, इंग्लिश में पास होने वाले ये हैं। तो मैथमेटिक्स मतलब इंग्लिश और मैथ में फेल होने वाले 40 है, लेकिन ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हाँ, हमें चाहिए केवल इंग्लिश और मैथ में फेल होने वाले। तो अगर तुम सोच रहे हो केवल इंग्लिश और मैथ में फेल हो, तुम कहोगे सर मैथ में फेल होने वाले कितने हैं, 95, 30 और 40। सर इंग्लिश में फेल होने वाले कितने हैं, 215, 10 और 40। लेकिन इनके अलावा भी ये भी बच्चे हैं 600। देखो मैं आपको कहानी बताता हूँ, कहानी क्या है। अच्छा तुम पहले ये टोटल वैल्यूज ऐड करना, टोटल वैल्यूज ऐड करो, टोटल वैल्यूज ऐड करके क्या आएगा, यहाँ पर टोटल वैल्यूज ऐड करना। सर ये 300 हो गया, 370, 370, 470 यानी 465। सर ये टोटल वैल्यू जो हमारी आई है वो 465 आई है, जबकि आनी कितनी चाहिए थी, आनी चाहिए थी 600। भैया टोटल 600 बच्चों का डेटा है, लेकिन यहाँ पर जो बच्चे हैं टोटल 465 है। ये गड़बड़ कैसे हो गई, सर ये गड़बड़ इसलिए हो गई
क्योंकि ये टोटल पास्ट स्टूडेंट है। कुल मिलाकर कितने बच्चे पास हो चुके हैं, चाहे वो एक सब्जेक्ट में, चाहे दो में या तीनों में, एक में, दो में या तीनों सब्जेक्ट में, टोटल मिला के हमारे पास बच्चे जो पास हुए हैं वो 465 है। इसका मतलब ये है, अगर मैं 600 में से 465 घटा दूं, तो ये जो 135 बच्चे बचे हैं, ये कौन से 135 बच्चे हैं? सर ये जो 135 बच्चे, ये वो बच्चे हैं जो कि फेल हुए हैं। फेल किस में हुए हैं? क्या ये टोटल फेल स्टूडेंट है? नहीं, ये टोटल फेल स्टूडेंट नहीं है, ये फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट। ये तीनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले हैं, क्योंकि यहां पर भी फेल हुए छात्र दे रखे हैं। भैया देखो, ये बच्चा, ये बच्चा, ये बच्चा जो है केवल मैथ में पास हुआ है, इसका मतलब ये अंग्रेजी में फेल है, हिंदी में फेल है। तो यहाँ पर फेल हुए छात्र भी हैं, यहाँ पे पास हुए छात्र भी हैं। लेकिन अगर हम मैं 600 में से टोटल पास स्टूडेंट घटा दूंगा, तो ये वो बच्चे निकल कर आ जाएंगे जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, तीनों सब्जेक्ट में। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में? हमसे पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट फेल्ड ओनली इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। देखो फेल्ड, फेल्ड बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। फेल्ड ओनली इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, केवल इंग्लिश और मैथ में ही फेल होना चाहिए, बाकी किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं होना चाहिए। केवल इंग्लिश और मैथ में ही फेल होना चाहिए, केवल इंग्लिश और मैथ में ही फेल होना चाहिए। अच्छा, अगर केवल इंग्लिश और मैथ में फेल होगा तो हिंदी में क्या होगा? अगर केवल इंग्लिश और मैथ में फेल होगा तो केवल हिंदी में क्या होगा? पास होगा। तो पता है, केवल इंग्लिश मैथ में वही बच्चा फेल होगा, केवल इंग्लिश मैथ में वही बच्चा फेल होगा जो केवल हिंदी में पास है। तो ये जो पूछा है ना, फेल्ड ओनली इन इंग्लिश मैथ, ये इक्विवेलेंट टू होता है पास्ट ओनली इन हिंदी। मैं पूछूं केवल हिंदी में पास कितने हैं, या फिर मैं इस चीज को ऐसे भी बोल सकता हूं, केवल हिंदी में पास कितने हैं, इसका मतलब यही है कि केवल इंग्लिश और मैथ में फेल कितने हैं। दोनों सेंटेंस इक्विवेलेंट है। तुम पूछो केवल हिंदी में कितने पास हुए या फिर केवल इंग्लिश मैथ में कितने फेल हुए, बात एक ही है। और केवल हिंदी में पास कितने हैं बेटा? केवल हिंदी में पास 40 है। तो ये 40 वो बच्चे हैं जो केवल अंग्रेजी और मैथ में फेल है, इसके अलावा किसी में फेल नहीं है। ये 40 वो बच्चे हैं जो केवल और केवल, केवल और केवल इंग्लिश और मैथ में फेल है। अब मैं तुम्हें पास और फेल का ना डेटा अच्छे से समझा देता हूँ। सर पास और फेल का डेटा क्या होता है? जैसे कि तीन सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, हिंदी और मैथमेटिक्स। हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे हैं जो केवल अंग्रेजी में पास है। अच्छा, जो केवल अंग्रेजी में पास है वो बच्चे वही तो हैं जो केवल हिंदी और मैथ में फेल है। बताओ। हमारे पास कुछ बच्चे हैं जो केवल हिंदी में पास है। अच्छा, केवल हिंदी में पास वही तो बच्चे हैं जो केवल अंग्रेजी और मैथ में फेल है। हमारे पास कुछ बच्चे हैं जो केवल मैथ में पास है। अच्छा, केवल मैथ में पास वही बच्चे होंगे जो केवल इंग्लिश और हिंदी में फेल होंगे। हमारे पास कुछ बच्चे हैं जो केवल इंग्लिश और हिंदी में पास है। अच्छा, केवल इंग्लिश हिंदी में वही बच्चे पास होंगे जो केवल मैथ्स में फेल होंगे। हमारे पास वो बच्चे हैं जो केवल हिंदी और मैथ में पास है। केवल हिंदी मैथ में वही बच्चा पास होगा जो केवल अंग्रेजी में फेल होगा। हमारे पास कुछ बच्चे हैं जो केवल इंग्लिश और मैथमेटिक्स में पास है। केवल इंग्लिश मैथमेटिक्स में वो बच्चा पास होगा जो केवल हिंदी में फेल होगा। हमारे पास कुछ बच्चे हैं जो तीनों सब्जेक्ट में पास है। अच्छा, ये बताना केवल अंग्रेजी में पास कितने थे? सर सॉरी, केवल अंग्रेजी में पास कितने हैं? केवल अंग्रेजी में पास है 95। केवल अंग्रेजी में पास कितने हैं? 95। केवल हिंदी में पास कितने हैं? केवल हिंदी में पास, केवल हिंदी में पास है 40। 40। केवल मैथमेटिक्स में पास कितने हैं? केवल मैथमेटिक्स में पास है 215। केवल इंग्लिश हिंदी में पास कितने हैं? केवल इंग्लिश और हिंदी, ये रहा, केवल इंग्लिश हिंदी में पास कितने हैं? 30। अच्छा, केवल हिंदी और मैथ में कितने पास है? केवल हिंदी और मैथ में कितने पास हैं? 10। अच्छा, ये बताओ केवल इंग्लिश और मैथ में कितने पास है? केवल इंग्लिश मैथ में पास कितने हैं? 55। और तीनों सब्जेक्ट में कितने पास हैं? तीनों सब्जेक्ट में पास है 20। 20। और यही टोटल वैल्यू थी हमारी जो कि 465 थी। यही टोटल वैल्यू थी जो कि 465 थी, क्योंकि ये टोटल पास्ट स्टूडेंट आ गए।
अच्छा, इसके अलावा बस एक कॉम्बिनेशन बच गया, जो बच्चे जो तीनों सब्जेक्ट में फेल है, और ये है हमारी टोटल वैल्यू 600। ये है हमारी टोटल वैल्यू 600, ये है कुल छात्र। तो 600 में से अगर मैं ये टोटल पास घटाऊंगा 465, तो तीनों फेल बचेंगे कि नहीं बचेंगे? 135। बताओ, जब 600 में से 465 घटेंगे तभी तो 135 बचेगा। तो अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि सर पास हुए छात्र ही हैं जो फेल हुए छात्र हैं, फेल हुए छात्र ही हैं जो पास हुए छात्र हैं। बस दोनों को आप अपनी मर्जी से कैसे भी बोल लो। आप केवल इंग्लिश में पास बोलो या केवल हिंदी मैथ में फेल बोलो, बात एक ही है। आप केवल हिंदी में पास बोलो या केवल इंग्लिश मैथ में फेल बोलो, बात एक ही है। आप केवल मैथ में पास बोलो या केवल इंग्लिश हिंदी में फेल बोलो, बात एक ही है। आप केवल इंग्लिश हिंदी में पास बोलो या केवल मैथ में फेल बोलो, बात एक ही है। तो हम पास हुए छात्रों से फेल हुए छात्रों के बारे में बता सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस वेन डायग्राम टोटल कितने बच्चे हैं? टोटल बच्चे हैं 600, है ना। टोटल पास्ट बच्चे कितने हैं? टोटल पास्ट, मुझे बताओ टोटल पास्ट कितने हैं? 465। फिगर देख के बताओ बेटा, टोटल फेल्ड कितने हैं? टोटल फेल्ड, कुल मिला के फेल कितने हो रहे हैं, चाहे एक में चाहे दो में या एक से ज्यादा में? टोटल फेल्ड, टोटल फेल पता है सारे बच्चे फेल की कैटेगरी में भी काउंट होंगे। सिर्फ तीनों सब्जेक्ट में पास होने वाले को छोड़कर सारे बच्चे टोटल फेल की कैटेगरी में काउंट होंगे। तीनों सब्जेक्ट में कितने पास हुए? 20। तो 600 में से 20 घटा दो, 580 बच्चे हैं। अब तुम ये मत कहना कि सर पास प्लस फेल इक्वल टू टोटल, तो हो नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल फेल्ड है ना, उनमें पास हुए छात्र भी शामिल हो रहे हैं। टोटल पास में फेल हुए छात्र भी शामिल है। तो ये वो वाला कंसेप्ट नहीं है कि टोटल बच्चे हो गए पास प्लस फेल। पास्ट इन ऑल वो है 20, एंड फेल्ड इन ऑल वो है 135। 600 में से 135 घटा दोगे तो टोटल पास आ जाएंगे, 600 में से 20 घटा दोगे तो टोटल फेल्ड आ जाएंगे। अब मैं उम्मीद करता हूं कि वेन डायग्राम में पास और फेल का कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। है? क्यों भाई, मजा आ गया? चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो जिन बच्चों को डाउट हो रहा था कि तीनों फेल 135 कैसे हो गए, वो इस चार्ट को देख सकते हैं, और इस चार्ट को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस चार्ट को देखने के बाद आपके सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। क्यों भाई? ये जो वेन डायग्राम बनाया है हमने, ये इस वाले चार्ट को रिप्रेजेंट करता है। चलिए साहब, अब आप क्वेश्चन सॉल्व करो। फेल्ड ओनली इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। हमारे पास तीन सब्जेक्ट है, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और हिंदी। अब हमसे क्या पूछा है? फेल्ड ओनली इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। केवल इंग्लिश मैथमेटिक्स में फेल चाहिए। केवल इंग्लिश मैथमेटिक्स में फेल वही बच्चा होगा जो केवल हिंदी में पास है। और केवल हिंदी में पास कितने हैं? केवल हिंदी में पास 40 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 40 होगा। चलिए साहब, हाउ मेनी स्टूडेंट फेल्ड ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी? इंग्लिश, हिंदी, मैथ। फेल्ड ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी। ये बताओ केवल इंग्लिश है, केवल इंग्लिश और हिंदी में फेल कितने होंगे? केवल इंग्लिश और हिंदी में फेल कितने होंगे? हैं? केवल इंग्लिश हिंदी में फेल कितने होंगे? केवल इंग्लिश हिंदी में वो बच्चे फेल होंगे जो केवल और केवल मैथमेटिक्स में क्या हो रहा है? केवल और केवल मैथमेटिक्स में पास हो रहा है। केवल इंग्लिश हिंदी में वही बच्चा फेल होगा जो केवल और केवल मैथमेटिक्स में क्या हो रहा है? पास हो रहा है ना। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पास स्टूडेंट? 465। हाउ मेनी स्टूडेंट फेल्ड इन ऑल थ्री सब्जेक्ट? तीनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले कितने थे? 400। 600 में से टोटल पास घटा दिए तो कितना आ गया? 135। बहुत बढ़िया। चलिए, बनाइए बेटा ये वेन डायग्राम। तीन सब्जेक्ट का वेन डायग्राम में बनाओ बेटा, फटाफट से इस वेन डायग्राम को फिल करो। थोड़ा सा सोच समझ के बनाना। इस बार जब तुम वेन डायग्राम बनाओगे ना, तो इस बार वेन डायग्राम बनाने में थोड़ी सी गलती आपसे हो सकती है, बस वो गलती मत करना।
वो क्या गलती होगी आपसे अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। जब तुम ये वेन डायग्राम बनाओगे तो थोड़ी सी गलती आपसे वेन डायग्राम बनाने में हो सकती है। हाँ जी। चलिए साहब, क्या बता दें यार, बच्चे बड़े खून पीते हैं भाई साहब, क्या बताऊं मैं। बैकलॉग कैसे कंप्लीट करें, छुट्टियां तुम्हें इतनी मिलती है, तुम बैकलॉग आराम से कंप्लीट करो इन छुट्टियों में, और क्या करोगे तुम, हैं? क्यों भाई? एसएससी के बारे में बता दीजिए, वेबसाइट के बारे में कमेंट नहीं रहे हैं सर, उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा था तो सर, मैं लीडर बोर्ड में अपना नाम लाना चाहती हूँ। अरे लीडर बोर्ड में अगर आपको नाम लाना है तो आप मॉक टेस्ट दो, है ना, वहाँ पर क्या कहते हैं, और काफी सारे टेस्ट हैं, वो सारे टेस्ट दो आप लीडर बोर्ड में, अपने आप पॉइंट्स आ जाएंगे आपके लॉगिन करने के बाद। बहुत सारे टेस्ट हैं आपके पास, मॉक टेस्ट हैं और क्विजेज हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, सेक्शन वाइज टेस्ट हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, वो सब है। चलिए साहब, देयर आर 700 स्टूडेंट, टोटल हमारे पास 700 बच्चे हैं। टोटल हमारे पास कितने बच्चे हैं? टोटल हमारे पास 700 बच्चे हैं, 700। टोटल 700 बच्चे हैं, जिनमें से 200 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स। ये मैथ्स में पास होने वाले टोटल कितने हैं? 200। 150 स्टूडेंट पास इन इंग्लिश,
इंग्लिश में पास होने वाले कितने हैं? 150। 300 स्टूडेंट इन हिंदी। हिंदी में पास होने वाले कितने हैं? हिंदी में पास होने वाले हैं 300। ठीक है जी। अच्छा, तीनों सब्जेक्ट में कितने पास हुए हैं? 10 स्टूडेंट पास इन ऑल 3 सब्जेक्ट। तीनों सब्जेक्ट में 10 बच्चे पास हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 50 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। 50 ऐसे हैं जो मैथ और इंग्लिश वाले हैं। अच्छा, मैथ इंग्लिश का ये कॉमन है, मैथ इंग्लिश का ये कॉमन है। टोटल कॉमन वैल्यू 50 है। 50 में से 10 गए, बची कितनी? 40। 20 स्टूडेंट पास इन हिंदी मैथमेटिक्स। हिंदी मैथमेटिक्स की ये टोटल वैल्यू 20 है। 20 में से 10 गई, बची कितनी? 10। 30 स्टूडेंट पास इन इंग्लिश हिंदी। ओनली, यहां पे ओनली वर्ड लगा हुआ है, बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो गए। उन्होंने सोचा इंग्लिश हिंदी टोटल वैल्यू 30 है, 30 में से 10 घटा दो, यहां पे 20 लिख दो, जबकि यहां पे 20 नहीं लिखना, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही मेंशन है 30 स्टूडेंट पास इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। केवल इंग्लिश हिंदी के हैं कितने? केवल इंग्लिश हिंदी के हैं 30। तो यहाँ 30 का 30 लिखा जाएगा बस। यहाँ पे 30 माइनस का 10, 20 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ओनली वर्ड पहले से दिया हुआ है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। ये टोटल वैल्यू 200 है। 40 60 घटा दो तो बची कितनी? 140। ये टोटल वैल्यू 150 है। 40 और 30 70 और 10 80। 150 में से 80 घटा दो, बची कितनी? 70। ये टोटल वैल्यू 300 है। 30 और 20 50, बची कितनी? 250। अब क्वेश्चन क्या, पहले तो टोटल पास स्टूडेंट कैलकुलेट करो। टोटल कितने पास हो गए? टोटल पास वेन डायग्राम में जितने भी नंबर्स दे रखे हैं, सारे नंबर्स आपस में जोड़ दो। ये सारे नंबर जोड़ के टोटल पास आ जाएंगे। तो इन तब को जोड़ोगे तो ये वैल्यू 300 होगी। ये 30 250 और 50। 300 300 300 300 और 100। 400 480। 480 और 550। तो भैया टोटल पास 550 हो गए। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव पास? टोटल कितने पास हो गए? टोटल पास हो गए 550। टोटल, है ना, टोटल कितने पास हो गए? टोटल पास हो गए 550। बहुत बढ़िया। अच्छा, तीनों विषयों में तीनों विषय में फेल कितने हो गए? तीनों विषय में कितने फेल हो जाएंगे? टोटल कितने हैं? 700। टोटल पास कितने? 550। तो 700 में से 550 घटा दो तो वो बच्चे आ जाएंगे जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव फेल्ड इन हिंदी ओनली? हिंदी, 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 हिंदी इंग्लिश मैथ। हिंदी इंग्लिश मैथ, हमारे पास 3 सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश मैथ। और क्वेश्चन क्या है? फेल्ड ओनली इन हिंदी। केवल हिंदी में फेल चाहिए। अच्छा, केवल हिंदी में वही बच्चा फेल होगा जो केवल इंग्लिश और मैथमेटिक्स में पास है। केवल हिंदी में वही बच्चा फेल होगा जो केवल इंग्लिश और मैथमेटिक्स में पास है। और केवल इंग्लिश और मैथमेटिक्स में पास कितने हैं? केवल इंग्लिश और मैथमेटिक्स में पास कितने हैं? केवल इंग्लिश और मैथमेटिक्स में पास कितने हैं? 40। केवल इंग्लिश मैथमेटिक्स में पास कितने हैं? केवल इंग्लिश मैथमेटिक्स में पास कितने हैं? 40। तो वही बच्चा है जो केवल और केवल हिंदी में फेल होगा। केवल अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, इंग्लिश, हिंदी, मैथ। केवल इंग्लिश में फेल चाहिए, केवल इंग्लिश में फेल। बेटा व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव फेल्ड इंग्लिश ओनली? केवल इंग्लिश में वही बच्चा फेल होगा जो केवल हिंदी और मैथ में पास है। केवल हिंदी और मैथ में पास। केवल हिंदी मैथ में कितने बच्चे पास हैं? केवल हिंदी और मैथमेटिक्स में, केवल हिंदी और मैथमेटिक्स में 10 बच्चे पास है। केवल हिंदी और मैथमेटिक्स में 10 बच्चे पास है, तो केवल 10 बच्चे हैं जो अंग्रेजी में फेल है। केवल, है ना। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन मैथमेटिक्स एंड हिंदी ओनली? मैथमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश। केवल मैथमेटिक्स और हिंदी में फेल चाहिए। केवल मैथमेटिक्स हिंदी में वही बच्चा फेल होगा। केवल मैथमेटिक्स हिंदी में वही बच्चा फेल होगा जो केवल अंग्रेजी में पास है। केवल अंग्रेजी में पास। और केवल अंग्रेजी में पास कितने हैं? केवल अंग्रेजी में पास है 70। केवल अंग्रेजी में पास कितने हैं? केवल अंग्रेजी में पास है 70। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू 70 आ जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू भैया 70 आ जाएगी, 70। फटाफट से वेन डायग्राम बनाओ जल्दी से। तुरंत की तुरंत वेन डायग्राम बनना चाहिए 2 सेकंड के अंदर।
सर टोटल 700 है तो 50 कहाँ गए? टोटल 700 है तो 50 कहाँ गए? कौन से 50 कहाँ गए भाई? 700 है, ये 550 है, 700 में से 550 घटाओगे 150। 150 वो बच्चे हैं जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हो गए। 150 वो बच्चे हैं जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हो गए भाई। हाँ, चलिए साहब वेन डायग्राम बनाओ बेटा, फटाफट से वेन डायग्राम बनाओ। टोटल कितने सब्जेक्ट है मेरे पास? टोटल 3 सब्जेक्ट है। देर आर टोटल 800 स्टूडेंट, टोटल 800 बच्चे हैं। ठीक है, 300 स्टूडेंट फेल्ड इन मैथमेटिक्स। अच्छा, ये जो डेटा हुआ दिया हुआ ये फेल्ड हुए छात्रों का डेटा है। ये डेटा फेल्ड स्टूडेंट्स का है। 300 बच्चे ऐसे हैं, टोटल 300 बच्चे जो मैथ्स में फेल हो गए। 200 स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश, इंग्लिश में टोटल कितने बच्चे फेल हो गए? 200 फेल हो गए। 200 स्टूडेंट साइंस, साइंस में कितने फेल हो गए? साइंस में भी 200 फेल हो गए टोटल। तीनों में फेल कितने हैं? 5 स्टूडेंट फेल्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट, 5 बच्चे हैं जो तीनों में फेल है। 50 स्टूडेंट फेल्ड इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश ओनली। बेटा यहाँ पे ओनली वर्ड है, केवल मैथमेटिक्स और इंग्लिश। ओनली वर्ड है, ओनली, तो यहाँ 50 का 50 आ जाएगा, कम नहीं होगा। एंड 60 स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश एंड साइंस ओनली। बेटा इंग्लिश साइंस ओनली, ओनली वाले कितने हैं? 60। 70 स्टूडेंट फेल्ड इन साइंस एंड मैथमेटिक्स। बेटा ये टोटल वैल्यू दे रही है साइंस और मैथमेटिक्स की 70। 70 में से 5 घटा दो, बची कितनी? 65। अच्छा, टोटल वैल्यू 300 है, 300 में से ये घटाओ 50 और 50 100, 100 और 20 120। तो 300 माइनस का 100 200, माइनस का 20 180। ये टोटल वैल्यू 200 है। 200 में से 100 घटा दो, 100, 100 के बाद 15 घटा दो, 85। ये टोटल वैल्यू 200 है। समझ रहे हो? ना 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 ना, मैथमेटिक्स 200, साइंस, अच्छा ठीक है। ये टोटल वैल्यू 200 है। 60 और 60 120, 120 130, बचे कितने? 70। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड? अच्छा, पहले तो ये बता टोटल कितने फेल हो गए। टोटल फेल छात्र कितने हैं? टोटल फेल्ड, ये सारे नंबर्स आपस में ऐड कर दो, टोटल फेल निकल कर आ जाएंगे। ये नंबर ऐड करोगे 300, 370, 300 और 100, 200, 300, 300 और 300 600। लेकिन ये 15 कम है, ये 40 कम है, ये 30 कम है। 30 और 40 70, 70 और 15 85। तो 600 में से 85 घटा दो तो कितना आ गया भैया? 515। ये टोटल नंबर ऐड करोगे 515 आ जाएगा। ठीक है, 515 आ जाएगा। ठीक है, 800 में से 515 घटा दो तो पास्ट इन ऑल आ जाएगा। पास्ट इन ऑल, 800 में से 515 घटा दो, ये वो बच्चे आ जाएंगे जो तीनों सब्जेक्ट में पास हुए। 285 बच्चे तीनों सब्जेक्ट में पास हुए। क्वेश्चन क्या पूछा? व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन साइंस ओनली? केवल साइंस में पास हो रहे हैं, केवल साइंस में पास हो रहे हैं। अच्छा, केवल अगर साइंस में पास होंगे ये कौन से बच्चे होंगे? केवल साइंस में पास कौन से बच्चे होंगे? है 85 की जगह 80 होगा। क्यों होगा 80? है, क्यों होगा 80 भाई? 85 और 5 90, 90, 100 और 100 200, 200 हो तो गया। बेटा केवल साइंस में वो बच्चे पास होंगे जो केवल इंग्लिश और मैथ में फेल है। केवल साइंस में वो बच्चे पास होंगे जो केवल इंग्लिश मैथ में फेल है। केवल इंग्लिश मैथ में फेल कितने हैं? केवल इंग्लिश मैथ में फेल 50 है। केवल इंग्लिश मैथ में फेल कितने हैं? 50। केवल साइंस में वो बच्चे पास होंगे। केवल गणित में पास होने वाले हैं, मैथ्स इंग्लिश साइंस, है ना। केवल मैथ में वो बच्चे पास होंगे जो केवल इंग्लिश साइंस में फेल है। केवल इंग्लिश साइंस में फेल, केवल इंग्लिश साइंस में फेल कितने हैं? 60। तो 60 बच्चे हैं जो केवल मैथ्स में पास है। अच्छा, केवल विज्ञान गणित में उत्तीर्ण, साइंस और मैथ और इंग्लिश। केवल साइंस मैथ में वो बच्चे पास होंगे जो केवल इंग्लिश में फेल है। केवल इंग्लिश में फेल कितने हैं? केवल इंग्लिश में फेल है 85। केवल इंग्लिश में फेल कितने हैं? 85। तीनों विषयों में उत्तीर्ण कितने निकले थे? 200, 285, है ना। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट है पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश? इन्होंने कहा मैथ और इंग्लिश में पास कितने हैं। इन्होंने कहा मैथमेटिक्स और इंग्लिश में पास कितने हैं? मैथमेटिक्स इंग्लिश साइंस, इसमें दो पॉसिबिलिटी है, मैथमेटिक्स इंग्लिश साइंस। इन्होंने ओनली वर्ड का यूज नहीं किया, इन्होंने कहा मैथमेटिक्स और इंग्लिश में पास हो, मैथमेटिक्स और इंग्लिश में पास होना चाहिए।
इन्होंने ओनली, यहाँ पे अगर होता ना पास्ट इन ओनली, ओनली वर्ड होता तो केवल साइंस में फेल आ जाते, बट इन्होंने ओनली वर्ड का यूज नहीं किया। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, केवल मैथ इंग्लिश में पास तो केवल साइंस में फेल, लेकिन मैथ इंग्लिश में पास तो तीनों वही पास वाले आ सकते हैं, है ना। तो मैथ इंग्लिश में पास होने वाले छात्र कौन से हैं, इसमें दोनों ऐड हो सकते हैं। तो तीनों सब्जेक्ट में कितने पास हुए, 285, और केवल साइंस में फेल कितने हैं, केवल साइंस में फेल कितने हैं, 70, केवल साइंस में फेल कितने हैं, 70। तो वैल्यू यहां पर ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 355। और इसी के साथ आज की सेवा हुई समाप्त और ये टॉपिक भी हुआ कंप्लीट। और कल मुलाकात करेंगे हम, नया दिन नई शुरुआत नए चैप्टर के साथ, ठीक है। लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। 4 सब्जेक्ट वाला